तो अगर इतना लग्जरी होने के बाद भी अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो नौकरी छोड़ने के टाइम कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ था मैनेजर के साथ? तो बड़ा करूँगा मैं। नौकरी से ही मैं सब कुछ नहीं है मेरे लिए। तो पैशन था आपका, इसलिए आपको पता भी नहीं चल रहा है। इतना मज़ा आ रहा है। सैटरडे संडे में वो भी एक एंजॉयमेंट था। एक क्लिप अमेरिकन फिल्म मेकर, कैनेडियन फिल्म मेकर मिल जाएंगे जो पूरा प्रॉपर ज्ञान देते हैं। मतलब जो फिल्म मेकिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सारे मटेरियल यूट्यूब में पढ़ा है। इसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक स्ट्रीम तो आपने शूटिंग के आपका उसके लिए मिल रहा है, राइट? हाँ। कुछ भी तो और कैसे मल्टीपल स्ट्रीम हम ऐड कर सकते हैं? वेलकम ऑल, दिस इज सुधीर. माय चैनल नेम इज स्टोरीज बाय सुधीर. टुडे माय पॉडकास्ट गेस्ट इज आशीष सतपथी. So he has done MBA and he has worked in big companies like TCS, Infosys and Cognizant. But he left those companies and choose to be in videography and filmmaking. So welcome Ashish. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो आप क्यों चूज किए? मतलब पहले थे MBA में, इतने बड़े कंपनी में जॉब कर रहे थे, फिर सडनली फिल्म मेकिंग और वीडियोग्राफी, पूरा राइट अलग ही फील्ड है। हाँ अलग ही फील्ड है. तो क्यों चूज किए और कैसा हुआ? एक्चुअली मैं MBA ख़त्म किया, उसके बाद 4-5 साल नौकरी किया। 5 साल का टोटल मेरा एक्सपीरियंस है। ओके. बट अगेन वही जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? वही है, जब मतलब था नहीं, मतलब क्या ही बोलो, IT पे कितना प्रेशर है आपको पता रहता है। ठीक है। और मेरा तकदीर इतना ख़राब था कि मतलब मुझे सिर्फ नाइट शिफ्ट वाले प्रोजेक्ट ही मिलते थे। ओ माय गॉड. मैं पूरा 5 साल नाइट शिफ्ट किया हूँ ओह कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं US मॉर्गेज में अच्छा, यूएस क्लाइंट हाँ। आ गया. अच्छा. तो US मॉर्गेज में हमें लाइव ट्रांजेक्शन्स करने होते थे, ओके. तो नाइट शिफ्ट ही होता था। अच्छा. तो बट हाँ, उसके बाद मैं डेटा साइंस सीखा, डेटा साइंस पे स्विच किया। ओके. तो ठीक ठाक था, बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक फिल्म मेकिंग का मेरा टारगेट ही होता था। लेकिन डेटा साइंस तो काफी अच्छा करियर था. हाँ, डेटा बहुत साइंस ही तो happening काफी अच्छा career करियर था। और सबसे हॉट. टाइम वे बैक इन 2016, ओह उस टाइम तो इंडिया में ठीक से आया भी नहीं था। या राइट राइट. मेरे दोस्त लोग शौक थे कि मतलब डेटा साइंस में कहाँ घुस रहे, कि क्या है, किसको पता भी नहीं था। डेटा में बहुत एडवांस था। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश करके सीखा, बट ठीक ठाक अगेन उसमें भी जॉब लग गया था। बट अच्छा. वही कि हाँ नहीं, अभी टाइम है, अभी एज है। ओके. अभी अगर अपने पसंदीदा काम नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे। उससे अच्छा है अभी पैसे को साइड करो, जो काम अच्छा लगता है उसी में करो। जैसे मुझे फ़िल्म मेकिंग स्टार्टिंग से पसंद था, मतलब 10th क्लास से ही मुझे फ़िल्म मेकिंग, कैमरा, ये सब में बहुत पसंद। तो MBA क्यों किए? तो फिल्म मेकिंग में डायरेक्ट क्यों नहीं गए? आह! देखो, मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और गाँव से आता हूँ, ओके. और हमारे फैमिली से कोई कुछ है नहीं। प्रॉपर हम गाँव से आदमी, ठीक है, ओडिशा से हो। ठीक है. तो उसमें किसको कैसे समझाओगे कि फ़िल्म मेकिंग क्या है? ठीक है। उनको लगता है ये कैमरा का काम है, इस पे मतलब तकदीर वाला काम है ये। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और मैं उस टाइम भी मैं फ़िल्म मेकिंग के साथ-साथ मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं MBA करने से पहले मैं बहुत सारे जगह पे कंसल्ट किया कि फैशन डिज़ाइनिंग कैसे होता है। फैशन डिजाइन तो जनरली लेडीज वगैरह करते हैं ज्यादा. नहीं, मेंस का भी, मेंस फैशन का भी रहता है। बहुत सारे, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा फ़ील्ड है। राइट. उसमें से एक बहुत पर्टिकुलर मतलब सेक्शन पे मैं टारगेट था। ओके. लेकिन अगेन घर वाले बोले कि नहीं, यू डू MBA, उसके बाद तुझे जो करना है फिर से हम पढ़ा देंगे, देख पहले MBA तो कर ले। ओके. तो आई हैड टू परस्यू MBA, मतलब ठीक है। MBA कौन सा ब्रांच? मैं फिनांस में किया था। फिनेंस में. ओके. ठीक है। उसके बाद नौकरी चालू हो गया, वही सब जैसे ही, इन्फोसिस, देन TCS, देन कॉग्निजेंट। बस चालू रहा। तो एक टाइम आया कि मैं सोचा नहीं यार, अब तो ना, आई हैव टू टेक सम ब्रेक एंड आई हैव टू परस्यू व्हाट आई रियली लव। ठीक है, उस समय तो अच्छे लड़के भी मिल जाते, राइट? TCS में बंदा काम कर रहा है, इन्फोसिस में, तो आपको अच्छे कैंडिडेट भी मिल जाएंगे, राइट? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब मैं छोड़ा, मेरा उस जितने सारे ऑड्स थे मेरे लाइफ में सब आने लगे। मैं सोचा भी नहीं था कि ये भी कभी होगा। ठीक है। एक फनी इंसिडेंट अगर मैं बताऊं, तो एक बार मैं उड़ीसा में गया था, और उड़ीसा में मैं मंदिर गया था पूजा करने के लिए। और हम ब्राह्मण है तो धागा पहनते हैं, वो धागा चेंज करने के लिए, नया धागा डालने के लिए गया था। तो वहाँ पे
और जो पुजारी जी थे वो पूछे क्या करते हो, मैं कहता मैं टीसीएस में जॉब करता हूँ। कहता है वो क्या है, कहता है कंपनी है टाटा की। कहते हैं टाटा की कंपनी में जॉब करते हो, हाँ हाँ। कहते शादी हो गई तुम्हारी, डायरेक्ट सवाल है। ऐसा सवाल भी वो तारे लोली को बेटी मुझे देने वाले थे, ऐसे इतने एक्साइटेड हो गए थे कि तुम टाटा की कंपनी में जॉब करते हो। हाँ भाई हो जा, अभी धागा पहना तो बस। तो ये सिचुएशन था। तो जब जॉब छोड़ा तो हर कोई अगेंस्ट था कि राइट भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो, और इतना एस्टेब्लिश करियर है तेरा, राइट डेटा साइंस से आगे जाके बीए में अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस एनालिस्ट का भी हाँ क्योंकि हाँ, opening उसमें भी field काम है वो करना, बहुत बहुत ये बड़ा। अभी भी, हाँ अभी भी है। तो इतना अच्छा नौकरी छोड़ के क्यों आया। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि लाइफ को ना हमेशा अपने हिसाब से जियो। ऊपर से आई फील आई एम फॉर्चुनेट इनफ एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसा फैमिली से आया हूँ जहाँ पे मेरा डिपेंडेंसी है नहीं। अब मेरे माँ बाप को मेरा ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, दे आर डूइंग वेल। मेरे माँ मतलब भगवान की दया से मेरे माँ पापा दोनों अभी भी बहुत अच्छे हैं, ठीक। वो ठीक ठाक मतलब। और कोई भाई बहन नहीं है क्या? मेरे बड़े भाई हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो मेरे मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मैं अपने आप को वो फॉर्चुनेट मानता हूँ। ठीक। राइट तो अगर इतना लग्जरी होने के बाद भी अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा, फॉर मी दैट विल बी द बिगेस्ट फेलियर। ओके ठीक है। लोग लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है तो उनकी लाइफ पूरा मतलब बेकार से बेकार लाइफ होते हैं। वो इतना मेहनत करके अपना ड्रीम परस्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। राइट अगर मेरे पास इतना फैसिलिटी होने के बाद भी अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा फेलियर तो वही होगा। तो मैं यही सोच के मैं बोला भाई अभी जॉब छोड़ते हैं, पैसा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सर्वाइव करने लायक पैसा कमा लो बहुत है। ओके तो मैं ऐसे मुंह उठा के जॉब नहीं छोड़ा था। मैं पहले फोटोग्राफी सीखा, नौकरी के साइड बाई साइड वीकेंड्स में फोटोग्राफी सीखा, और धीरे धीरे कितने टाइम के लिए सीखे वो, कितना टाइम का वो? मैं जनरल यूट्यूब से ही सीखा हूँ। मैं कोई भी स्कूल सॉरी कोई फिल्म मेकिंग स्कूल गया नहीं हूँ कुछ। अच्छा यूट्यूब इज़ माई यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं सब कुछ यूट्यूब से सीखा हूँ। बहुत सारे आपको प्रीमियम लेवल के अमेरिकन फिल्म मेकर, कैनेडियन फिल्म मेकर मिल जाएंगे जो पूरा प्रॉपर ज्ञान देते हैं। मतलब जो फिल्म मेकिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छा वो सारे मटेरियल यूट्यूब में पढ़ा है, आपको बस ढूंढने आना चाहिए। ठीक है। तो मैं वो सब उनको फॉलो कर रहा था, उनको फॉलो करके कैसे फिल्म मेकिंग स्टार्ट करना चाहिए, राइट कैसे फोटोग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए, वो सब सीखा वीकेंड्स में। धीरे धीरे मैं एक पुराना डीएसएलआर था उसमें काम करना चालू किया। देन मैं एक हिंजवाड़ी में ही एक बार एंड रेस्टोरेंट नया खुला था, वहाँ पे अप्रोच करने के लिए गया था मैं। वो ऐसे आउट ऑफ नोवेयर पहुँच गया वहाँ पे कि आपको फोटोग्राफर चाहिए क्या, आपको आपके सोशल मीडिया पेज में हैंडल कर सकता हूँ। ये कौन से साल का? ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। 17 का। ओके ठीक है। तो तभी उनको भी ज़रूरत था, नया नया, उनके पास फोटोग्राफर थे नहीं। अच्छा तो उनको मैं अपना फोटोज़ दिखाए, कहता भाई ये मेरा पोर्टफोलियो दिखाए पूरा। हाँ। एंड दे इमीडिएटली अग्रीड कि ठीक है। कहता पैसा कितना लोगे, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या पैसा होता। राइट तो स्टार्टिंग से कहता हम 10,000 ही दे पाएंगे और हमें सिर्फ हफ्ते में 2 दिन चाहिए। अच्छा 10,000 मंथली ना? मंथली 10,000। ठीक है। हाँ, मतलब दिन में 1 घंटा, सैटरडे 1 घंटा, संडे 1 घंटा। ओ केवल 7-8 घंटे के लिए 10,000? हाँ 8 घंटे। एंड आई वाज लाइक ओ मतलब 10,000 मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था, 1-1 घंटे के लिए। तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, पैसा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। वहाँ से स्टार्ट किया। उसके 2 महीने के बाद ही और एक पब था, उसमें मेरा पिच किया। तो वहाँ पे भी वो 12,000 पे एग्री हो गए। अच्छा तो वो पहले 1 घंटा इनके पास करता था 8 to 9, देन 9 to 10 वहाँ पे करता था। ओके तो वहाँ पे 12,000 मिलने लगा, अच्छा। तो 22,000 मिलने लगा। और वो वीकेंड में जहाँ पे सारे लोग टाइम पास कर रहे थे, ओके आई वाज मेकिंग 22,000। ओके एंड फॉर मी इट वाज मतलब इट वाज अ प्लेग्राउंड। मैं जाके बस खेल रहा था अच्छा कि मुझे इतना मजा आ रहा था फोटो खींचने में और पैसा भी मिल रहा है। क्योंकि वो पैशन था आपका, इसलिए हमें पता भी नहीं चल रहा है। इतना मजा आ रहा है। सैटरडे संडे में वो भी एक एंजॉयमेंट था आपके लिए। एग्जैक्टली। और मैं कभी भी मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं इसको फुल टाइम कितना पैसा कमाऊंगा, ये कुछ नहीं था। बस बस सीख रहे एंजॉय हो। कर रहे हो, सीख हाँ, रहे हो। अच्छा एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, वो बोनस है, मेरा बोनस अमाउंट है। ओके वो मेरा प्रोफेशनल कैमरा के लिए मैं सेव करके रखता था, अच्छा और नौकरी तो चल ही रहा था। अच्छा तो वैसे ही स्टार्ट हुआ। बट एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत पैसा जमा हुआ, प्रोफेशनल कैमरा खरीदा, लेंसेज खरीदा। ओके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं जिनको भी नहीं पता, राइट लेंसेज लाखों में आते हैं। एक एक गिम्बल 50-60 हज़ार का आता है।
जो प्रोफेशनल लाइट्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। राइट। तो धीरे धीरे करके अपना Setup इक्विपमेंट सेटअप किया, देन नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद जैसे फुल टाइम आने लगा मैं, नौकरी कब छोड़े, कौन सी साल में? 2018 में छोड़ दिया। 2018 स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया। स्टार्टिंग में छोड़ हाँ। दिया, तो 3-4 साल नौकरी किए तो उसके हाँ, बाद हाँ। पूरा छोड़ दिया। छोड़ दिया पूरा। तो नौकरी छोड़ने के टाइम कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ था मैनेजर के साथ, ना पहले ही डिसाइड कर देते बस छोड़ना ही है? देखो, मैनेजर के साथ हमेशा वही प्रॉब्लम था कि उस टाइम मतलब ऐसे आई डोंट नो बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट हाँ। जो देख रहे हैं उनको उनके लिए बोलना चाहता हूँ, किसी को डिफेम नहीं करना है मुझे। बट एक्चुअली क्या था, मेरे मैनेजर को पता चल गया था कि ये वीकेंड में भी फोटोग्राफी करता है, इसका सेकंड इनकम थर्ड इनकम जेब पेट है। तो कुछ भी करके ऐसे फंसाते थे मुझे कि मैं सैटरडे को भी फिक्स होता था, मतलब कि फंसता था मैं। ओह गॉड। तो वीकेंड में भी मुझे काम करना ही पड़ता था ऑफिस जाकर। तो ओके। एनी हाउ मैं उस टाइम ये भी मतलब फोटोग्राफी भी करता था और वीकेंड में काम भी करता था, और 5 दिन तो उसे नाइट शूट में था मैं। तो पूरा 7 दिन फुल बिजी। पूरा फुल बिजी। इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहा था, क्योंकि 7 दिन मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी गैप नहीं रहा, राइट? हाँ, हाँ। तो फिर तो किस काम करता ही था। मतलब एक तो यंग थे उस टाइम, बहुत एनर्जी था, ठीक है। हाँ। और एक विजन मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि मैं मुझे इस लाइन में जाना हाँ, है। कुछ तो बड़ा करूँगा मैं, नौकरी से ही मैं सब कुछ नहीं है मेरे लिए। और इतना जल्दी समझ में आ गया था कि थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक। रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं उनका मैं मोटिवेशनल स्पीच बायोग्राफी पढ़ता था, हाँ, उनके बारे में जो भी मैं किताब पढ़ता था, ओके। एक चीज़ कॉमन था, मतलब वो उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबका होता है। रेफरेंस के लिए 1-2 किताब, कौन से किताब? एक है फिल लाइट्स करके, जो नाइकी का एक किताब है, अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। और एक किताब है रिच डैड पुअर डैड करके, ओके, हाँ, हाँ। ठीक है। राइट। वो वेरी बेसिक किताब है, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो तो बिज़नेस के ओनर्स के लिए वो चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। ये अगर आप कोई देख सकते हो तो ये एक बेसिक किताब है, ओके। इसको जरूर पढ़े। राइट। तो यहाँ पे ये सब किताब में बताया गया है कि रिस्क इज द ओनली थिंग। जितने सारे लोग टॉप में बैठे हैं ना आज के डेट में, राइट। सब में एक ही चीज कॉमन है, सब आपने रिस्क लेके काम किए हैं। राइट। और जो लोग 9 to 5 में फंस जाते हैं वो कंफर्ट जोन में आके इसलिए फंस जाते हैं। एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा सा मतलब अंधा रिस्क लेना पड़ेगा, वरना आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, वही मैं भी व्यूअर्स को वही बोलता हूँ कि भाई आपको सक्सेस में जाना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन आपको कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस है, एग्जैक्टली भाई। नहीं तो तो पॉसिबल तो उसके बिना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, वो चकाचौंध वाली लाइफ से थोड़ा हटना पड़ेगा। कुछ ही साल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहो। राइट। 5-7 साल, 8-10 साल मैक्सिमम देना ही पड़ेगा। जितने सारे बड़े-बड़े लोग देखे हो ना, जैसे अगर मैं इंडियन एंटरप्रेन्योर की बात करूँ, तो बोट का फाउंडर है अमन गुप्ता। राइट। बोट एक जो हेडफ़ोन जो आते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? अभी आज के डेट में उनको सब जानते हैं, वो शार्क टैंक की वजह से। राइट। लेकिन बिहाइंड द सीन वो बहुत टैलेंटेड इंसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4-5 बिज़नेस उनका फेल हुआ है, 10 साल फेलियर में जिए वो, ठीक है? 10 साल फेलियर में जीने के बाद उनका 5 या 6 नंबर की कंपनी सक्सेस हुआ। तो ये उनका सक्सेस सबको दिखता है, राइट। जो पिछले 10 साल का जो फेलियर है वो किसी को नहीं दिखता। हाँ, हाँ, हाँ। बट आपको वो स्टेज में जाना पड़ेगा राइट। टू सी द नो प्रिविलेज। हाँ, हाँ, हाँ। वो फॉर्च्यून को नहीं, वो बिहाइंड द स्क्रीन कोई देखता नहीं है, कोई किसी को लेकिन इसलिए हम भी कभी-कभी बिहाइंड द स्क्रीन वाला वो शूटिंग भी दिखाते हैं, सो दैट एग्जैक्टली भाई। लोग सोचते हैं हाँ, पूरा अच्छा से शूटिंग है, थोड़ा-थोड़ा बिहाइंड द स्क्रीन लोगों को पता चलेगा भाई शूटिंग के पीछे भी क्या होता है, एग्जैक्ट रिहर्सल होता है, तो उनको भी पता चलेगा भाई ये पूरा ये फाइनल है, ये मतलब बहुत सारे रीटेक के बाद फाइनल हम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ बैकग्राउंड में होता रहता एग्जैक्टली। तो मेरा माइंड में वही था कि भाई रिस्क ले लेना है, और ये ऐसी चीज़ है ना, रिस्क आप जितना जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। है। राइट। मैं जितने भी व्यूअर में है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जितना जल्दी हो सकता है रिस्क ले लो। एक बार आप 30 क्रॉस कर लोगे या आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो गएंगे, तो वो तो अलग ही खेल है, ठीक है। उससे पहले ही आप ले लो, क्योंकि एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना, उसके बाद इंसान दब जाता है। उसके बाद मतलब बहुत सारे लोगों का प्रेशर आ जाता है। तो आप अपने 20s में ही जितना हो सकता है रिस्क ले लो मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ। अर्ली 20s में रिस्क ले लो, और पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, एक लिमिट तक। आपके सर्वाइवल हो रहा है, काफ़ी है, राइट। ठीक है। बस वही वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ता गया यार। हुँ, हुँ, हुँ।
तो इसमें आपका सपोर्ट था क्या, पेरेंट्स वगैरह का सपोर्ट था या नहीं था? देखो, जैसे मैं बोला कि मैं मिडिल क्लास घर से आता हूँ और हमारे फैमिली से कोई इसमें दूर-दूर से है नहीं। एटलीस्ट जॉब चेंज के बाद भला जॉब चेंज के बाद देखिए मैं एक चीज़ ये थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ किया कि मैं मुँह उठा के जॉब नहीं छोड़ा, जैसे मैं अच्छा था ना, मैं पहले सीखा, उसके बाद जॉब के साइड बाय साइड मैं पैसा कमाने लगा वहाँ से। कितने टाइम के लिए वो साइड बाय साइड किए? 6 वो लगभग 7-8 महीने तक मैंने 7-8 महीने पूरे? ठीक है, कांस्टेंट एक आने लगा वहाँ से। ओके, तो मैं पेरेंट्स को बताया कि मैं यहाँ पे अगर 2 घंटा काम करके ओके, मतलब हफ्ते में सिर्फ 4 घंटा काम करके महीने में अगर 20-22 हज़ार कमा रहा हूँ, अगर मैं फुल टाइम दूँगा और तो मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। ओके। और ये कोई लॉटरी का करियर तो है नहीं। फ़िल्म मेकिंग 50 साल पहले भी था, राइट, आज भी है और 50 साल के बाद और बहुत ज़्यादा रहेगा। राइट। आप कौन-सा कंपनी है, कौन-सा बिज़नेस है, उनको आज के डेट में वीडियो नहीं चाहिए मुझे बताइए। फ़ोटो और वीडियो सबको चाहिए आज के डेट या आपका इधर वो शादी हुआ या कुछ फंक्शन है, नहीं तो फिर और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट खास करके जैसे आप टियर 1 सिटीज़ में रहते हो, पुणे, मुंबई जैसे, यहाँ पे हर रोज़ 100 इवेंट्स होते हैं। राइट, जस्ट आपका नेटवर्क होना चाहिए। हाँ, नेटवर्क एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप पैसा बना लोगे, ठीक है? और थोड़ा आपकी मार्केटिंग में भी थोड़ा नॉलेज आपका होना चाहिए। थैंकफुली मैं एमबीए हूँ तो थोड़ा ये बेसिक चीज़ें मुझे पता है, हाँ। बेसिक चीज़ें। एमबीए मार्केटिंग, हाँ, फिनांस एंड मार्केटिंग था बट मार्केटिंग के बेसिक चीज़ें आप समझ जाओगे, पता मतलब आपको काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो भी आप यूट्यूब से बेसिक मार्केटिंग सीख जाओगे कि आपका पोर्टफोलियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे-कैसे मतलब लोगों को रीच आउट करना है। आज के डेट में तो और भी ईज़ी हो गया। सीधी-सी बात इंस्टाग्राम में डीएम करो या लिंक्डइन में डीएम करो। जिनको भी आप चाहते हो, जिनके साथ काम करना चाहते हो, उनको डीएम करो। ओके, ईमेल करने से अच्छा इंस्टाग्राम में पर्सनल डीएम करो, राइट, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। हाँ, ज़्यादा हमारा कन्वर्जन उसी से आता है। ओके, तो घरवालों को मैं तभी दिखा है कि ये इतना स्कोप है। मैं एक्टिंग में नहीं जा रहा हूँ या डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ या सिंगिंग या डांसिंग में नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ पे कब कब स्टार्ट होगा, कब ब्रेक मिलेगा, ये सब कुछ है। पता नहीं है, ये एक पूरा फुल्ली प्रूव कॉन्क्रीट करियर है ये। जैसे आईटी है, राइट, वैसे ही फ़िल्म मेकिंग है। 50 साल पहले भी था, आज भी है, 50 साल बाद भी रहेगा। तो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, थोड़ा-सा नाराज़ थे ऑब्वियसली, कोई मानेंगे नहीं। ये थोड़ा अनसर्टेन फ़ील्ड है और आप अगर नौकरी के बैकग्राउंड से आते हो ना, वो बोलते हैं ना जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, वो वाली बात है। रिस्क लेना नहीं चाहते कोई, तो घर वाले वही डरते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया हूँ, आपके माँ-बाप कभी भी आपके अपोज़ नहीं होते। वो बस चाहते हैं कि आप थोड़ा ठीक-ठाक पैसा कमाओ, आपका घर चल जाए। अगर आप वो कर रहे हो ना, तो आपको उनसे मतलब 99% पेरेंट्स को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस वही था मेरा। वो बस घबरा जाते हैं कि हाँ, ये कैसा हाँ, होगा? हाँ, कि वो जो जो देखें कि जॉब में सिक्योरिटी है, हाँ, हाँ, हाँ। एटलीस्ट एक रेगुलर इनकम आ रहा है, इसमें क्या होगा क्या नहीं है उनको पता नहीं, पता नहीं है, तो इसलिए वो डरते हैं। इसलिए डरते हैं, वरना 99% पेरेंट्स आपके अगेंस्ट कोई होते तो आपको एक पीओसी करके उनको बस दिखा हाँ, बस है। ऑटोमेटिक वो आपके फॉर्म में आ जाएंगे। हाँ, हाँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको जनरली। तो मुँह उठा के जॉब छोड़ने से अच्छे पहले कुछ 6 महीना 1 साल आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए और प्रूव कीजिए कि हाँ, ये एक बाकायदा एक मतलब कॉन्क्रीट फील्ड है, ये कोई हम जुआ तो नहीं खेल रहे। अच्छा, यहाँ पे हम फ्यूचर है और नौकरी से बढ़िया फ्यूचर है इसमें। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 हम खुश हैं। नौकरी में आप आईटी के फील्ड में आज की डेट में क्या हाल है सबको पता है। इतना प्रेशर काम है, बस दिख रहा है वो चकाचौंध वाली काँच की बिल्डिंग है। नहीं आप आईटी क्या कोई भी फील्ड ले लो, राइट, वो वही है 9 to 5 वाला है, आपका और बॉस बहुत प्रेशर है यहाँ बॉस पे। का चिक चिक सुनना पड़ेगा, हाँ, एग्ज़ैक्टली। उनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आप अगर कुछ डाल दिए अपना कुछ, हाँ, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे पूरा आपको पूरा पूरा पैटर्न फॉलो करना है एक आपका। एसओपी होता है, आप हाँ, जाओ एसओपी फॉलो करो, वहाँ से जाओ। राइट, राइट, क्रिएटिविटी दिखा नहीं हाँ, सकते। थोड़ा क्रिएटिव करेंगे तो नहीं 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 बस। तो यही दिक्कत है। तो इसलिए मतलब जॉब छोड़ के ही इसमें आना इम्पोर्टेंट था और मम्मी-पापा को समझाया, मान गए वो लोग भी। ओके, तो इस फील्ड में 2018 से आ गए, राइट, 2018 से फुल टाइम मतलब फुल टाइम आ गए। तो फिर 18 से जब तक वो कोरोना नहीं हुआ था, राइट, हाँ, तब तक क्या चल रहा था, कैसा चल रहा था आपका? फिर कोरोना के टाइम में कैसे फिर आपका क्योंकि बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, राइट, एग्ज़ैक्टली। तो फिर आपने कैसे किया, तो उसके बारे में बताएंगे क्या? कोरोना के टाइम पे एक्चुअली
मैं मुंबई गया था कोरोना से 6 महीने पहले। मुंबई किस लिए गए थे? प्रॉपर फिल्म मेकिंग, हाई क्लास फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। जो था सीखने के लिए? हाँ, ओ माय। मतलब एक होता है यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, अच्छा अच्छा। वो तो सीख ही रहा था। हाँ हाँ। लेकिन यो एक प्रॉपर बड़ा कैमरा जो मूवी ओके, फिल्म मेकिंग वाला ओके। कैमरा, सिने कैमरा बोला जाता है उनको। ओके, सिनेमैटिक। हाँ, सिने कैमरा में सीखना है तो वो यूट्यूब से आप सीख नहीं पाओगे। राइट वो राइट। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन 6 मंथ का वो कोर्स हाँ, पे गए। होता है। तो वो सीखने के लिए गया था और इंडस्ट्री में मुझे काम करना था। ठीक है। तो हम लोग मुंबई में थे, लॉकडाउन लग गया था। हाँ। ऑब्वियसली सबकी पूरा मार्केट ही बंद हो गया राइट। और मेरा तकदीर इतना ख़राब था कि उससे 1 महीना पहले मैंने कोर्स खरीद लिए थे बहुत सारे, ओके कुछ-कुछ इक्विपमेंट्स ले लिए थे ओके। और कुछ-कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए थे। ठीक है। तो इन हैंड कैश नहीं था मेरे पास, बहुत सारे रिज़र्व ओके। कैश नहीं थे। मेरा ये था कि आने वाले 2-3 महीने में मेरा पैसा आ जाएगा हाँ। और बढ़िया से काम चालू हो जाएगा। राइट। इसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 या 3 महीने का ही बैकअप था उस टाइम। अच्छा। तो फिर लॉकडाउन लग गया, 2-3 महीना तो हो गया। उसके बाद अगेन थोड़ा पापा से सपोर्ट लेना पड़ा। ओके। आई वाज़ ग्रेटफुल कि घर वाले कुछ बोले नहीं और सपोर्ट किए। बट अगेन धीरे-धीरे जैसे हुआ, लॉकडाउन तो था लेकिन एडिटिंग का काम मिलने लगा मुझे, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी आता है। अच्छा। तो मैं घर के अंदर बैठ के ही एडिटिंग करने लगा और पैसा कमाना चालू हो गया वहाँ से। धीरे-धीरे, थोड़ा ही सही बट हाँ, कमाना चालू हो गया। ओके। तो ये होता है। उस टाइम अगेन फिर 2022 में जैसे मार्केट खुल गया, तो फिर अगेन बैक हाँ। टू नॉर्मल। तो 1 डेढ़ साल का पीरियड बहुत खराब वो हुआ। तो बहुत ही खराब पीरियड। नहीं, वो तो हर बिजनेस के लिए ही खराब था। सारे बिज़नेस पूरा लॉस। पूरा हाँ, कितने सारे सुसाइड्स हुआ, कितने सारे प्रॉब्लम हुआ, जिसके पास बैलेंस नहीं था। वही। तो इस फील्ड में क्या-क्या चैलेंजेस है? देखो अभी चैलेंजेस तो वैसे ही बहुत सारे हैं। मतलब हर बिज़नेस में चैलेंजेस होते हैं, राइट। नौकरी में भी होती है। लेकिन अगर आप चैलेंजेस की तरह देखोगे तो ज़्यादा हेडेक होगा। अच्छा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एक क्लाइंट एक ही बार काम करते हैं, ओके। तो आपको हमेशा क्लाइंट ढूँढना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में ये है, ठीक है। ठीक है? क्योंकि आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लोग आएँगे यहाँ पे। नहीं, रिपीटिशन नहीं होता है क्या? वो जो क्लाइंट आपने किए, राइट? जिसके साथ आपने डील किए, वो सेकंड टाइम पे आ सकता है, राइट? वो 20% होते हैं। 20% क्योंकि ऑनेस्टली कॉर्पोरेट। बोलता हूँ 20% ही आते हैं, अच्छा। ठीक है? क्योंकि वो वन ऑन द मतलब शादी हुआ, वो तो वन टाइम जैसे तो उस शादी-ब्याह में तो वो तो गया वो हाँ, मतलब राइट। वेडिंग, प्री वेडिंग हो गया वो तो वन टाइम। और आपके एंगेजमेंट भी शूट हो गए। लेकिन वो तो कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह वही जो रिपुटेशन आएँगे ना, वो सिर्फ बिज़नेस और कॉर्पोरेट इवेंट वाले ही आएँगे, अच्छा। ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको उतना अच्छा रेपुटेशन बना के रखना पड़ेगा, उनके साथ बिहेवियर ऐसा रखना पड़ेगा, ओके, ओके। ठीक है? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि काम के बारे में बात करो, हाँ, थोड़ा पर्सनालिटी और बीच में भी कभी-कभार उनके पर्सनल साथ कम्युनिकेशन वगैरह करना एग्ज़ैक्टली, पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। बीच-बीच में हेलो हाय सर कैसे हो? क्या चल रहा है? ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे आपका जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें सिर्फ 20% ऐसे होंगे जो रेपुटेशन में रिपीटिशन, ओके। 80% आपको वन टाइम क्लाइंट्स होते हैं यहाँ। हम्म। तो आपको उनके पास रीच आउट करना पड़ेगा, ओके, ठीक है? कोल्ड ईमेल्स हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट रन्स हो गए, ठीक है? ओके, और डीएम्स हो गए, ओके, इसमें आपको रीच आउट करना ही पड़ेगा। ओके। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनके वो एक बार में कोई हार नहीं बोलता, क्योंकि मैं हूँ, मेरे जैसे हज़ार लोग हैं, राइट। ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हर किसी के पास कैमरा हो गया है, ठीक है? राइट। तो अभी जैसे मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो 1.5 लाख का है, ओके। ठीक है? और मान लो कोई एक्सवाईज़ेड दूसरा बंदा है, उसके पास कोई कैमरा है 3.5 लाख का है, ओ माय गॉड। ठीक है? आपको फ़िल्म मेकिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको बस एक बिज़नेस का वीडियो बनाना है या आपको शादी का वीडियो बनाना है। तो मैं मेरा पोर्टफ़ोलियो पिच करूँगा, वो सामने वाला आके वो पोर्टफ़ोलियो पिच करेगा। वो बोलेगा मैं बेस्ट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। 3.5 लाख का। अच्छा। अभी आपको क्योंकि कैमरा के बारे में पता नहीं है, राइट। तो आपको लगेगा भाई वो महँगा कैमरा है तो महँगा बढ़िया काम बढ़िया है, बढ़िया शूट होगा। बढ़िया शूट करेंगे वो लोग करके। जबकि रियलिटी ऐसा होता नहीं है। हाँ। एक एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट। ठीक है? गैजेट्स एक लिमिट तक ही काम करता है। उसके बाद आपको टेक्निकलिटी, हाँ। आपको आपका कैसा नॉलेज है, देखने का जो नज़रिया। शूटिंग पर्सन जो है, उसका नॉलेज कैसा है, राइट? क्योंकि वो शूटिंग का तरीका, स्टाइल, सैडल्स को इम्पोर्टेंट होते हैं। आप मेरे को 1.5 लाख का कैमरा मुझे दे दो, बॉलीवुड के कोई प्रोफेशनल फ़िल्म मेकर को 50,000 का कैमरा दे दो, वो मेरे से 10 गुना अच्छा काम करेगा।
क्योंकि उनका उस लेवल का एक्सपर्टीज होता है। राइट। यस, मतलब ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, इसको मैं मतलब खराब सोचने वाली कोई बात नहीं। जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ में कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को। अच्छा। ठीक है, तो ये सब क्लाइंट को हर बार समझाना पड़ता है। एवरी टाइम वी हैव टू एक्सप्लेन कि कैमरा और लेंस सब कुछ नहीं होता। फिल्म मेकिंग में लोग तो आप, मुझे लग रहा है कि आपको एमबीए मार्केटिंग में जाना चाहिए था। फाइनेंस। थोड़ा बहुत उसका भी हेल्प होता है, बट एवरी टाइम वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। अभी लोगों को क्या लगता है, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, कैमरा महंगा है, लेंस अच्छा है तो हो गया। हाँ। बट आपको मैं बता रहा हूँ, कैमरा सबसे आखिर में आता है। राइट। ठीक है, व्हेन इट्स कम्स टू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, लाइटिंग इज एवरीथिंग। ओके। आपको लाइटिंग का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, तो ये कोई नहीं समझता। लाइटिंग बैकग्राउंड कैसा है, यस यस, तो वो सब बेसिक चीजें। हाँ, लाइटिंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारे पास कैमरा 3.5 लाख का। तो दिस इज द मेन चैलेंज। अगर किसी को भी आना है तो आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू कोल्ड ईमेल्स, यू हैव टू डू लॉट ऑफ डीएम्स, एंड नो, उनको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्लाइंट्स को। राइट। नहीं तो एक पोर्टफोलियो का आप वीडियो भी बना सकते हो और उसको जस्ट सेंड भी कर सकते हो, राइट। वो आसानी से इंस्टाग्राम का रील या राइट पोर्टफोलियो, एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का बनाया। हाँ, वो तो Best करना ही way। पड़ेगा। हाँ। ऑन टॉप ऑफ दैट ये करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। वो पहला स्टेप है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें अगर एग्री होते हैं तो वो ये दूसरा स्टेप आएगा। ओके। उनके साथ आपको जूम कॉल में जाना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट से तो उनका अलग ही नखरे होते हैं, उनको बार बार कॉल पे लेंगे। कभी एमडी के साथ बात करो, कोई मार्केटिंग टीम के साथ बात करो, ओके। कंटेंट टीम के साथ बात करो, ये सब ओके। बार बार मीटिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा। हालांकि उनका बजट अच्छा होता है तो हाँ। ठीक है, आपका टाइम का भी वैल्यू निकल जाता है बाद में, ओके। बट अगेन वो बहुत बड़ा हेडेक है। ओके। तो नए लोग अगर इधर आना चाहते हैं, राइट, इस फील्ड में, अच्छा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप उनको स्टेप बाय स्टेप, क्या गाइडेंस है आपका? ने कोई भी अगर मैं अपने तरीके से मैं बताऊं, ठीक है। कोई भी बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो पूरा आंख बंद करके यहाँ पे कूदने की जरूरत नहीं है। ये इस फील्ड का अच्छा ही ये है राइट। कि आप दिन में 1-2 घंटा दे के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। यू जस्ट हैव टू हैव ए सिंपल कैमरा, बेसिक कैमरा। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है लाखों की कैमरा खरीदने की। आप यूट्यूब उठा के देखोगे ना, हर कोई ये बोलता है कि भाई ये कैमरा खरीद लो, लाखों की कैमरा चाहिए। हाँ, उस कैमरा का एक मतलब एक इम्पोर्टेंस होता है, बट एक लेवल के बाद ही होता है। टू स्टार्ट विथ यू डोंट नीड ए प्रोफेशनल कैमरा। अच्छा। 40-50 हज़ार में कैनन का, सोनी का कैमरा आ जाते हैं। आपको वो भी खरीदना नहीं है। आपको लोकल मार्केट में सेकंड हैंड कैमरा मिल जाएगा 20 से 25 हज़ार रुपये में। ओके। क्योंकि आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको 1000 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे फोटोग्राफी मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, आपको थोड़ा-सा एंगल चेंज हो गया, उसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा वो फ़ोटो का। ठीक है, फोटोग्राफी ये चीज़ है। तो आपको सीखना पड़ेगा, एक फ़ोटो को आप 1000 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो नया कैमरा खरीद के आप वो सब करोगे, कैमरा डैमेज होगा। तो मैं कोई भी न्यूकमर है, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग कैमरा, पहला कैमरा नया कभी भी मत खरीदें। एक सेकंड हैंड कैमरा से स्टार्ट कीजिए 20-25 हज़ार में। ओके। उसमें आप कम से कम 6 महीना आप उसको यूज़ कीजिए, पूरा रफ यूज़ कीजिए। कैमरा को पकड़ने का भी तरीका होता है, लोगों को ये पता नहीं होता है। आप इवेंट में 100 लोगों के 200 लोगों के बीच में हो, महँगा कैमरा लेके चले जाओगे, कहीं पे टकरा जाएगा। ओह माय गॉड। लेंस 50 हज़ार का आता है, लेंस एक बार छोटा सा क्रैक हो गया, लेंस गया, फेंक दो उसको, और कुछ काम का नहीं। कैमरा से थोड़ा सा भी क्रैक होकर गया हो, तो कैमरा पकड़ने का भी तरीका होता है। अच्छा। सोचिए ना, शादी में 500-600 लोग होंगे, हाँ। रिसेप्शन चल रहा है, राइट। वहाँ पे आपके कैमरा को देख के कोई नहीं चलेगा। यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके कैमरा को लग ना जाए करके। राइट। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा एक दोस्त शादी के शूट कर रहा था। वो लेजर लाइट होता है ना, स्टेज के पास लेजर लाइट हाँ हाँ। होते रहते हैं, राइट। वो कैमरा के थ्रू से होके कर गया। ओ। तो पूरा उसका उस कैमरा का सेंसर है, पूरा क्रैक हो गया उस पे से। ओ माय गॉड। मतलब कि सेंसर में एक दाग आ गया। अच्छा। गया वो 1.5 लाख का कैमरा गया वो। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में इसलिए नया कैमरा कभी खरीदना नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप कोई भी 20-25 हज़ार दे के सेकंड हैंड कैमरा खरीदो। 2-4 महीना आप यूट्यूब के वीडियोज़ देख के सीखो। और फ़ोटोग्राफ़ी बहुत बड़ी फ़ील्ड है, वीडियोग्राफ़ी बहुत बड़ी फ़ील्ड है। जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में बात करूँ,
पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, अच्छा। प्री वेडिंग फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी है, क्लब फोटोग्राफी है, बहुत सारे बार एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, अच्छा। उसमें क्लबिंग फोटोग्राफी होती है। आजकल नेचर फोटोग्राफी है, स्ट्रेंजर फोटोग्राफी आजकल बहुत चल रहा है, स्ट्रीट में जाते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, और बहुत सारे लेवल की फोटोग्राफी भी। आप पहले ये चूज कीजिए कि आपको करना क्या है। पूरा निश फाइंड आउट करना है। यस, एक निश पकड़िए। एक जैसे एक वेडिंग फोटोग्राफर को आप बोलोगे नेचर फोटोग्राफी करके बताओ, वो कर नहीं पाएगा। तब वो दोनों पूरा अलग अलग जॉनर होते हैं। एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर को आप वेडिंग फोटोग्राफी में भेज दोगे, वो भी समझ नहीं पाएगा ठीक से। तो कोई एक फील्ड चूज कीजिए, उसमें स्टार्टिंग में आप बहुत कम पैसों से काम कीजिए, या तो जरूरत पड़े तो फ्री में भी काम कीजिए। 6 महीना तक कर दीजिए, हाँ, आपका एक फ्री का पोर्टफोलियो बन गया, ठीक। देन स्टार्ट पिचिंग इट। उसके बाद आप अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। ओके। मुश्किल से एक साल का टाइम लगेगा इसमें, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत काम है, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट को कैसे ढूंढना होता है, क्या पिच करना होता है। एक बेसिक पोर्टफोलियो हो गया, क्लाइंट के पास रीच आउट करो, आप काम बन जाएगा आपका। तो क्लाइंट को आप कैसे रीच आउट करते हो? मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू में, जस्ट इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कोल्ड ईमेल से। कोल्ड ईमेल्स? यस, और सबसे बढ़िया आज के डेट में चैट जीपीटी में ढूंढो। ठीक है, जैसे अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो तो बहुत बहुत ईजी है। लिंक्डइन पे आप जाओ, जितने जो सारे कंपनीज आपके दिमाग में आते हैं हाँ। उनका नाम टाइप करो, उनकी मार्केटिंग टीम का डिटेल्स मिल जाएगा, उनको ईमेल करो, उनसे रीच आउट करो, ठीक है। तो वहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा आपको क्लाइंट्स। और इंस्टाग्राम एड्स है, फेसबुक ऐड है। तो क्या अपने को रन करना पड़ेगा वो एड्स, या कैसे? एग्जैक्टली। ओके। आपको एक अमाउंट आपको सेट करना पड़ेगा, मिनिमम तो दिन में 100 रुपये आप खर्चा कीजिए। अच्छा। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद आपका अच्छा खासा बेस जनरेट हो जाएगा। ओके। तो पॉडकास्ट के थ्रू में आपका क्या मैसेजेस है, क्या मैसेज देना चाहते हो? कैसे लोग ग्रो करेंगे इस फील्ड में आके, राइट? और क्या क्या मतलब तैयारी करना चाहिए, राइट? तो फाइनल मैसेज क्या है पॉडकास्ट के लिए? जो देखो, जो भी सुन रहे हैं, हाँ। मेरे जो यंग है चाहे ओल्डर है, हाँ। मैं अपनी अगर लाइफ की बात करूं तो जैसे कि मैं बोला कि मैं एक फॉर्चुनेट हूँ इतना कि मैं एक ऐसा फैमिली से आता हूँ Right. जहाँ पे ज़्यादा कुछ मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं। डिपेंडेंस नहीं था। लेकिन सब इतना फॉर्चुनेट होते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 15-20 साल पे ही उनके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है। राइट। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी चांस है, थोड़ा भी अगर आपको टाइम मिलता है कि कुछ नया कर सकते हो, दिन में 1 घंटा भी मिल रहा है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। उस जो भी आपको काम अच्छा लगता है उसी पे आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। जैसे नौकरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी खराब है, बट नौकरी भी बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो नौकरी करके अपने घर चलाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट आप एक एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हो नौकरी में। हाँ। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, खुद का बिजनेस हो गया, कोई कोई भी एनी एनी स्ट्रीम, फिल्म मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे मेरा दोस्त है, उसका कप केक का दुकान है, ओके। कप केक्स बनाता है वो केक बनाने में बहुत अच्छा है, तो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा। ठीक है, मेरा एक सीनियर थे, वो इन्फोसिस पे थे, वो लॉकडाउन के टाइम में घर चले गए थे, और उस टाइम बहुत मतलब थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज में थे, क्योंकि नौकरी में जो पैसा मिलता है वो होता नहीं। राइट। लॉकडाउन में नौकरी भी कर रहे थे और कपड़ों का धंधा चालू कर दिया। ओके। राजस्थानी है, बनिया है, ओके। तो बनिया का दिमाग तो थोड़ा बिजनेस पे ही रहता है। हाँ। अभी लास्ट ईयर वो नौकरी के साथ साथ 2 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर किए। अच्छा। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले वो पेपर डाल दी, ओके। रेजिग्नेशन डाले और पूरा बिजनेस पे घुस गए। 100 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर क्या होता है आपको समझ? एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर है। ठीक है, 20% प्रॉफिट भी निकाल दोगे तो भी 40 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो कितने साल से वो नौकरी कर रहे थे अभी? वो तो हमारे सीनियर थे, वो 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनका, बट नौकरी को छोड़ दीजिए, बस 5 साल में अपने धंधे में, खुद पे धंधे में ध्यान देके ओके। 40 लाख बना रहे थे।
अच्छा, जिनका उनका पैकेज भी उससे आधा भी नहीं है उनका पैकेज, तो उनका कैपेबिलिटी कुछ है लेकिन वो कर रहे हैं और कर रहे कुछ और है। तो वो तो जैसे ही मैं आपको बताया ना, पहले से ही बताया, रिस्क ले लियो, हाँ, थोड़ा सा रिस्क ले लिए। राइट, और इसमें एक एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर कोई भी मैरिड है या जो भी शादी करने वाले हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। ठीक है? अगर आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आपके फील्ड को समझ नहीं पा रहे हैं ना, वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा लाइफ। तो क्या करना है, पार्टनर को छोड़ना है या मेरा पार्टनर से छोड़ बात नहीं कहा। अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर को पहले समझाइए, और आप शादी करने वाले हो तो उस हिसाब से पार्टनर ढूँढिए जो आपके मेंटालिटी को मैच करे। आप दोनों का मेंटालिटी मैच होना बड़ा ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि एक इंसान के साथ आप 24 घंटा स्पेंड करने वाले हो। नहीं, शादी से पहले तो समझ गया, तो शादी जब हो गया है, राइट, तब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन पार्टनर राजी नहीं, मना तो उस मना टाइम कर रहे तो उनको थोड़ा मनाइए, और जो पार्टनर अगर कोई देख रहे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो कोई भी नहीं चाहता कि बर्बाद होना, कोई इंसान मेहनत करता है, कोई अपनी लाइफ अच्छा हो जाए, अपना फ्यूचर लाइफ अच्छा हो जाए, अपने बच्चों का लाइफ अच्छा हो जाए, इसलिए इंसान मेहनत करता है। और कंफर्ट में आराम से बैठे रहना तो हर किसी को पसंद है, राइट, लेकिन वो कंफर्ट लाइफ छोड़ के अगर कोई कुछ कर रहा है हाँ। तो अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है, तो थोड़ा समझिए, उनको थोड़ा हेल्प कीजिए, और थोड़ा आगे बस लाइफ में आगे बढ़िए। यही मेरा मैसेज है। या इसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रीम तो आपने शूटिंग के आपका उसके लिए मिल रहा है, राइट, हाँ, हाँ। कुछ भी, तो और कैसे मल्टीपल स्ट्रीम हम ऐड कर सकते हैं सो दैट, फिल्म मेकिंग में, हाँ, फिल्म मेकिंग हुआ या जो वीडियोग्राफी हुआ, हाँ, क्योंकि एक इनकम सोर्स सफिशिएंट नहीं है, राइट, एग्जैक्टली। आपको कुछ पैसिव इनकम और कैसे पैसिव इनकम भी एक है, पैसिव इनकम में बाद में आता हूँ मैं। पहले आपको कोई भी, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा, Right. आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा, राइट, अकेले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, ठीक है? तो जैसे आप काम किए तो आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं, अभी हम शूट में जाते हैं तो मैं अकेले नहीं जाता, मेरे साथ 4-5 लोगों का टीम जाता है, हाँ। ठीक है? पहली बात ये हो गया। जब आपका नेटवर्क धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, जैसे वीकेंड में बहुत काम रहता है, तो मल्टीपल टीम कभी-कभार सेट करना पड़ता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि टीम बिल्डिंग का वो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे टीम बिल्ड होता है। आपको टीम हैंडलिंग समझना पड़ेगा, ठीक है? पहला यही है स्केलिंग, इसको बोला बिज़नेस क्लास में इसको स्केलिंग बोला जाता है। अच्छा, अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आपको स्केल करना पड़ेगा। अच्छा, और ख़ास करके फ़िल्म मेकिंग में, जैसे कोई भी इवेंट होता है, उसपे वीडियोग्राफी की भी ज़रूरत होती है, उसपे फ़ोटोग्राफी की भी ज़रूरत होती है। राइट, मल्टीपल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं। एक फ्रंट फ़ोटोग्राफ़र होता है, एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र होता है, एक क्लोज़अप फ़ोटोग्राफ़र होते हैं। ओके, तो आप उन सबको एक टीम बना के आप वहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। हुँ। पहली बात, अलग-अलग इवेंट्स में काम कर सकते हो, ओके, ठीक है? जैसे वी आर वेरी गुड इन म्यूजिक वीडियोस एंड लाइव इवेंट्स ओके, एंड कॉर्पोरेट वीडियोस, ये तीनों में हम लोग माहिर हैं, अच्छा, ठीक है? तो हम ये तीनों टाइप के वीडियोस हम अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बिज़नेस हो उसके लिए वीडियो बना सकते हैं। किसी भी तरीके का लाइव इवेंट्स है, हम उसमें अच्छे से कवर कर सकते हैं, लाइव इवेंट्स, लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, और म्यूजिक वीडियोस। ये तीनों में हमारा एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा है, ठीक है? तो आप, अगर आपको दिमाग चल रहा है कि आप, जैसे वेडिंग है, प्री वेडिंग है, इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं, वहाँ पे भी इनकम चालू हो जाएगा। अच्छा, और जैसे आप बात किए पैसिव इनकम के बारे में, आपको आइडिया भी नहीं होगा लोग ऐसे-ऐसे तरीके से पैसा कमा रहे हैं। एक होता है रॉ फुटेज, हुँ। रॉ फुटेज जैसे अ जैसे आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, राइट, ठीक है? आपको पहाड़ का एक वीडियो चाहिए, ठीक है? आपको कहीं पे नाले, गंदे नाले का एक सीन दिखाना है, ठीक है? आपको कोई सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने वाला फुटेज चाहिए, अच्छा, ठीक है? आपको मछली मार्केट का फुटेज चाहिए। तो क्या आप सारे शूट करते-करते बैठोगे? आपका तो पूरा कितना बहुत बजट जाएगा, हाँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? राइट, यहाँ पे बहुत सारे वो फिर स्टॉक फुटेज वेबसाइट आते हैं, अच्छा, ठीक है? वहाँ पे आपको स्टॉक फुटेज मिल जाएगा। आप फिश मार्केट टाइप करोगे, फिश मार्केट का फुटेज मिल जाएगा आपको। आप माउंटेन मारोगे, माउंटेन का फुटेज मिल जाएगा। तो वो फुटेज कौन डाल रहा है? हमारे जैसा कोई डाल रहा है उसमें। अच्छा, तो आप बस एक बार फुटेज कैप्चर करके डाल दो। ओके, वो आप जितने टाइम लोग डाउनलोड करते रहेंगे, ओके, आपको रेवेन्यू आता रहेगा। ओके, मतलब कि काम एक बार करना है आपको, हाँ, हाँ, लेकिन उसका रेवेन्यू लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जब तक लोग उस फुटेज को डाउनलोड करते रहेंगे,
वहाँ से आपको रेवेन्यू आता रहेगा। और ऐसे 15-20 प्लेटफ़ॉर्म है, एक फुटेज को आप 15-20 जगह पर डाल सकते हो। ओके, तो 15-20 जगह से आपको इनकम आएगा। हाँ, जब तक लोग डाउनलोड करते रहेंगे आपको वहाँ पे एक मतलब एक पोर्शन ऑफ रेवेन्यू आता है। मतलब हाँ, मान लो एक फुटेज बेचने के लिए उनको $100 मिलता है, $100 मिलता है अगर, तो वहाँ वो लोग 45% ले लेंगे, तब आपको हाँ, 55 हमें दे देंगे, ऐसा। मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट हर फुटेज में नहीं आता है। बहुत अच्छे-खासे फुटेज, ड्रोन फुटेजेस में ऐसे बहुत रेवेन्यू मिलता है। बट ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होता है ना, वहाँ से आपका रेवेन्यू तो आ ही जाता है। चीज़ है, हम अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे, राइट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, राइट, उसमें कोई अगर इनकम करना चाहता है तो उसमें कैसे, मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ उसको चाहिए? सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम अलग है, यूट्यूब अलग है, हाँ, ठीक है? आप आपके फ़ील्ड का जो भी एक्सपर्टीज़ है आप उसको दिखाना चालू करो, ठीक है? तो वहाँ से आप एक खुद का एक ऑडियंस बिल्ड करना पड़ेगा सबसे पहले। कम्युनिटी हुई। हाँ, हाँ। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप आपका एक्सपर्टीज़ दिखाओ और कॉर्पोरेट्स का एक ऑडियंस बिल्ड करो। तो वहाँ से आपका रेवेन्यू आना चालू होगा, ठीक है? और उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने का, ब्रांड डील्स हो गया, एफ़िलिएट लिंक्स हो गए, ठीक है? बहुत सारे कंपनी है जिनका प्रोडक्ट बेच के आप पैसा कमा सकते हो, उसको एफ़िलिएशन कहा जाता है, वैसे भी है, ठीक है? रेफ़रल इनकम बहुत सारे हैं, वहाँ से कमा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। या आई थिंक, या आज हम बहुत कुछ डिस्कस किए हैं, यस, मज़ा लगा आज का पॉडकास्ट में, तो थैंक्स आशीष। थैंक यू सो मच भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके और थैंक यू सो मच कि आप मुझे बुलाए, इट्स माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच।